तो आप भी बड़े यंग थे, तो क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खटकती है कि कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो आप कहते हैं कि काश अब वो होते? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक पे पापा थे तो ये होता था कि कहीं पे भी जॉब करें, कुछ कर रहे हैं तो हमें पता होता था 2 दिन 3 दिन काम किया, किसी ने कुछ कह दिया ना तो हम खुद ही रेजिग्नेशन दे के आते थे कि बस। और जब पापा की डेथ हुई है तो फिर बहुत खरी खोटी सुनी, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला, तो तब लगा था कि अब आप मैच्योर हो गए और अब आप ये जॉब नहीं छोड़ सकते, आपको करनी है और हर कीमत पे करनी है क्योंकि आपको और फिर समझ आती है कि हमारे अब्बा भी ऐसे ही जॉब्स करते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कमाते होंगे, हमारी शक्लें देख के वो भी नहीं खरी खोटी, वो भी लोगों को सुनते होंगे। अच्छा, बचपन में कभी आपके वालिद साहब ने, अंकल ने आपको कभी कोई कहते हैं छोटी सी मार लगा दी हो कि आपने कोई सी शरारत? अच्छा, हमारे यहाँ मारने वाला तो कोई सीन नहीं था किसी भी किस्म का, और ना अम्मी ने कभी मारा ना पापा ने कभी मारा। पापा की तो सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी थी, हम क्या बाकी लोग भी डरते थे क्योंकि उनकी आवाज़ ही ऐसी थी। और एक अम्मी का इशारा होता था आँख से और पापा की सिर्फ आवाज़ काफ़ी होती थी। मतलब हमें अब मैं देखती हूँ ना बच्चों को कि एक तो उनके पास गैजेट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं देख रही होती हूँ कि अगर अम्मा अब्बा खाना खा रहे हैं तो बच्चे मोबाइल में लगे हुए। हमारे पास तो ये सब कुछ नहीं था, बल्कि हमें ये होता था कि अगर पापा आ रहे हैं और फ्राइडे है तो हमें अपनी दीवारें साफ़ करनी है, कहीं पर हमने कोई पेंट, कोई कलर, कोई क्रेयॉन लगा रह गया है, या पापा के कोई दोस्त आ रहे हैं, या ये पता होता था कि अब मेहमान आया तो हमें इस टेबल पे से कोई एक बिस्किट भी उठा के नहीं खाना है क्योंकि पापा अम्मी बैठे हुए। लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत सी खवातीन होती हैं बहुत आराम से केयर फ्री होके कहती हैं ऐसे ही करता है, बहुत शरारती है। बड़ा वाला शरीफ है, बीच वाला ऐसा रह गया। और माँ साथ साथ झूला झूल रही होती है, बातें। हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम पापा को हाथ भी लगा लें। अच्छा, चीज़ मुझे लग रहा है कि अंकल बड़े सख्त थे जब मीडिया ज्वाइन किया है, जब शो सारा करने शुरू किए हैं। अच्छा, पापा के दौर में मैंने सिर्फ ये किया था कि एक कैफे विजन एक शो आता था जिसके अंदर सारे यंगस्टर्स जाते थे, डिबेट कंपटीशन वगैरह होते थे, तो वो मैंने फर्स्ट टाइम किया था। पापा का ताल्लुक था तबलीगी जमात से, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आप कहीं जाएं। तो मैंने सिर्फ उनकी लाइफ में एक रेडियो शो किया था, वो मैंने विन किया था, तो वो सुना था वो पापा ने सुना था बाद में क्योंकि हमने रिकॉर्ड किया था उनके लिए, वो गए हुए थे सहरोज़ा पे। फिर उसके बाद जब ये शो ऑफर हुआ तो मैंने कहा कि पापा उसमें ना सब जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैट्रिक के बच्चे सब जा रहे हैं, तो उन्होंने अम्मी के साथ भेजा था। तो बड़े फ़ख्र से ना अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे ग्रीन सूट में बैठी है ना वो मेरी बेटी है, तो वो अच्छा एक चीज़ थी। लेकिन फिर शादी के बाद मैंने ज्वाइन किया था मीडिया, तब पापा नहीं थे, लेकिन उनको एतराज़ नहीं था, ज़ाहिर है मैं कोई वक्त के साथ जैसे बहुत सारी नहीं ऐसे में जो टेलीविजन के लिए नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि घर वाले आपके चाहे चलो रिश्तेदारों को कोई ना कोई सूड़ी पड़ी, सॉरी टू कट यू, पापा होते भी ना तो पापा को इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना आसपास के लोगों को हो जाता है ना। वो इतने सारे अब्बू बन जाते हैं आपके आसपास क्योंकि पापा कहते थे मेरे जाने के बाद पता चलेगा तुम लोगों को, लोग चील कौवों की तरह आएंगे। और वाकई में ऐसा हुआ कि सब, मतलब उस वक्त इतना कोई कंसर्न था कि अब क्या करेंगे ये लोग, अब क्या करेंगे ये लोग, क्योंकि ना अम्मी है ना अब्बू है। तो हम अपनी स्टेप मदर के साथ पाँचों रहते थे, तो सबको ये होता था कि ये इनके तो अम्मा अब्बा है ही नहीं। लेकिन जितने भी लोगों ने कंसर्न शो किया था ना, उन्होंने सोयम के बाद शायद कभी हमें कॉल करके पूछा हो कि तुम्हारे घर खाना बना या नहीं बना, राशन डला या नहीं डला। हाँ, जब अब थोड़ा सा नाम हो गया ना तो लोग खड़े होके कहते हैं तुम्हारी रिश्ते में खाला लगती है, फुप्पो लगती है। लेकिन कोई साथ साथ आपकी स्टेप मदर से आपका कैसे? बहुत अच्छा, अपनी अम्मी से ज़्यादा उनके साथ था क्योंकि पापा ने 2 शादियाँ जो की थी दोनों को साथ ही रखा था, तो उनको हमने हमेशा से अपनी अम्मी की तरह ही देखा। तो वो आपकी मदर से बड़ी थी? नहीं, वो बाद में 10 साल बाद आई थी, अम्मी से छोटी थी। हम 3 बहन भाई हैं, फिर उनके 2 हैं, और वो दोनों बहुत छोटे थे जब पापा की डेथ हुई थी। तो उनके साथ कैसी आपकी बॉन्डिंग है? बहुत अच्छी, उन दोनों की अभी शादी हुई है। तो आप भी बाप क्योंकि बन गए होंगे ना, क्योंकि जब फादर नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो सब कुछ मैंने किया उनका। माशाल्लाह। मैं अपनी छोटी बहन को ये कहती थी, तो हम लोग तो पापा से कभी कुछ कहते भी थे ना, कहना तो बहुत दूर की बात है, अम्मी से बात होती थी तो होता था कि अब खुद ट्यूशन्स पढ़ाओ, खुद करो कुछ, और फिर आप जाके, मुझे याद है जब पेंटियम 1 का दौर आया था ना, लोगों ने नए नए पेंटियम 1 सजाने शुरू किए थे, तो हमें कहा गया था आप ट्यूशन्स पढ़ा के ये लेंगे, हम पैसे नहीं देंगे, अगर आपको सब कुछ मिल गया तो फिर आपकी एफर्ट कहाँ है, आपको भी पता चले ना बाहर निकल के कि हो क्या रहा है। और अब मैं देखती हूँ जो शॉर्ट कोर्सेज चीज़ें हम लोगों के पेरेंट्स ने हमें, जैसे DIT, सिलाई कढ़ाई, कुकिंग, ये सब कुछ कराया हुआ। और अभी अगर हम नॉर्मली भी हम लोग शूट पे कर रहे होते कोई काम, तो लड़कियां पलट के कहती क्या ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि ये तो बेसिक्स हैं और आपको वो नहीं पता। मतलब हमने वो दौर गुजारा है कि अम्मी और दूसरी अम्मी दोनों मिलके रज़ाई में डोरे डाल रही होती थी। अगर एक सब्जी काट रही है तो दूसरी भून रही है, एक रोटी बेल रही है तो दूसरी पका रही है। लेकिन लोगों ने ना इस चीज़ को बहुत वो बनाया हुआ है कि हाय दूसरी अम्मी, क्योंकि अम्मी पापा ने कभी हमें कहा ही नहीं कि स्टेप मदर है।
उन्होंने कहा जितनी अम्मी की इज्जत है इतनी इनकी। हाँ। और उन्होंने भी कभी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। वो रिश्तों को ना हम बोल बोल के ऐसा सौतेला कर देते हैं। और उससे वैसे अच्छी बात ये है कि उनके सगे भतीजों से हम दोनों बहनों की शादी हुई है, अच्छा जो उनकी सौतेली फूफो की बेटी है। क्या बात है, क्या बात है, तो अच्छी बात है यानी कि सारी फैमिली में आ गई। अच्छा मुझे बताओ वो क्या एक वाकया था, जरा मैं जानना चाहती हूँ कि एक बार जब आप सिगरेट पहली बार पी रहे थे और पकड़े गए थे, आपके वालिद साहब ने पकड़ा था, मुझे जरा बताओ। अरे यार ये सिगरेट का वाक्य मैं इतनी दफा बता चुका हूं मैंने कि एक बार अब भी नहीं मेरे सुना, यकीन पता नहीं कौन सी महफिलों में सुना है, मेरे लोगों ने नहीं सुना हुआ। मेरे जो है ना मेरी बुक लिखी जाएगी तो उसमें सिगरेट का वाक्य सबसे तो अच्छी बात है ना, आए पता चले। बायोग्राफी सिगरेट का चैप्टर। अरे भाई पूरी भी नहीं पी थी मैंने यार जवाब। तो हमने तो नहीं सुना ना वाकया सुना, हमें वैसे पूरा मैं वाकया अभी ये सुनाए। बता रहा था कि जिस तरह वक्त चेंज हो रहा है ना, चीजें आ रही हैं, उस तरह सख्ती में भी काफी नरमी आ गई है कि पहले हमारे माँ बाप के ऊपर जो सख्तियां हुई थी तो तकरीबन उसकी 50% वो हम पे करते हैं। अब फिर हम पर जो सख्तियां हुई हम उसका 50% 25% हम अपने बच्चों पे करते हैं। अब तो खैर बच्चे मिलते ही नहीं है, कमरे इतने हो गए हैं कि कोई बच्चा उधर है कोई उधर है, हाँ भाई किधर हो। कमरे ना भी ना बच्चे फोन में लगे थे, बात ना घुमाए। वो सिगरेट वाला क्या केस था मुझे बताएं जरा, जो पकड़े गए थे आप, हुआ क्या था बताएं। आधी से भी कम सिगरेट पी थी, बल्कि पर पी शायद तो थी ना, पकड़े 2 तो- सिगरेट पी बात थी। है पकड़े गए थे, अब बताएं। भाई हुआ ये कि मैं और मेरा दोस्त है हरमान, वो भी हॉलैंड में होता है। ऐसे ही दिल की आप देखते हैं ना, लोग सीखते हैं ना देख के लोगों को, ये बड़े ही हैं जो हमारे सामने पीते हैं सिगरेट। तो हमने प्लान किया कि यार पीते देखते हैं इसमें होता क्या है। तो वो पतली वाली सिगरेट आती थी, वो लड़कियां पीती नहीं खास तौर पर, तो वो सिगरेट हमने खरीदी। मिली कौन सी लड़की से मिली आपको वो पतली वाली सिगरेट? मिली नहीं, लड़की केबिन दुकान से मिली। तो वहाँ से हमने ली और उसके बाद हम बड़ा अपने घर से अपने हिसाब से बहुत ही दूर जाके पीने लगे। तो बीच में एक पार्क आता था, वहाँ बैठे तो वहाँ पे माहौल सही नहीं लग रहा था पार्क का। फिर वहाँ से हम निकले और कहीं दूर गए, वहाँ पे हमने बड़ी मुश्किल से सिगरेट जलाई और बहुत सारी टॉफ़ियाँ वॉफ़ियाँ लेकर गए थे कि यार वहाँ सिगरेट जलाई। अब एक ही कश लिया होगा, वो आता भी नहीं था, इनहेल वगैरह तो पता नहीं था। तो सामने से एक गाड़ी आई रेड कलर की मजडा, वो नहीं भूल सकता मैं गाड़ी। वो देखी, अच्छा वो आई तो हम डर गए, हमने बुझाने लगे जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं। तो वो आगे चली गई, आगे जाके रुकी तो हमने बोला यार ये रुक क्यों गई। तो फिर थोड़ी बार चली गई, इतना सोचा ही नहीं, हमने बोला रुकी होगी। हमने फिर दोबारा वो जलाई, खैर वो बहुत जहर सिगरेट थी, हमने फेंक दी, पी भी नहीं पूरी, लेकिन वो वारदात में पकड़े गए। अच्छा वो दिन बहुत ही अच्छा था, सारा दिन घूमे फिरे, मस्तियाँ की दोस्तों के साथ इधर उधर। शाम को मैं घर आया तो अब्बू और सब लोग बैठे हुए थे। तो अब्बू ने ना यूं करके लुक कराया, वही बात है कि आंखों से डर लगता था अब्बू की। अब्बू ने लुक कराया तो मैं सोचा शायद मैं लेट आया हूँ घर, अम्मन आप जल्दी आते हैं अब्बू के आने से पहले, तो इसलिए शायद अब्बू गुस्से में देख रहे हैं कि तुम ठेका। तो अब कितने छोटे थे उस वक्त वैसे आप? 7th में जितने होते हैं हाँ, पता नहीं। माशाल्लाह, हाँ। तो लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे। आजकल तो बच्चे घरों से निकलते नहीं है ना, हम तो घर में आते बड़ी मुश्किल से थे। वो पैरों से पकड़ पकड़ के अम्मी लेके आती थी, आवाज़ें लग रही होती थी मोहल्ले में, कहाँ है दानिश, अरशद, जीशान, सब लोग सब क्रिकेट खेलते थे, सब कुछ करते थे यार, क्या दिन थे। अब तो बच्चों को मिनते करते भाई खुदा के वास्ते बाहर तो बाहर निकलो, निकलो, सूरज हाँ, देख लो, physical activity तो। तो खैर अब क्या हुआ कि ना मैं जैसे ही घर पहुंचा यूँ देखा तो मेरी बहन के एक्सप्रेशन ये वाले थे। मैंने बोला मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन उसके ऐसे थे ना, बाकी सब सुन बैठे थे। जिसने शिकायत लगाई थी वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था, सब बैठे टीवी देख रहे हैं। अब्बू ने बाकायदा वो ड्रामा देखा, एंड स्क्रॉल पढ़ा, डायरेक्टर का नाम पढ़ा, फिर अब्बू उठे और मैं एक सोफे पे बैठा था। अब्बू आके ना साथ बैठ गए। अब्बू रोब पर्सनैलिटी, तो अब्बू ने से व्यू करके देखा कहाँ गए थे। मैंने बोला वो मैं पार्क गया था दोस्त के साथ। कौन था? मैंने और हेरमान था। सिगरेट भी थी? मैंने थोड़ी सी। फिर अब्बू ने थप्पड़ मारा, दिमाग घूम गया पूरा। मैं यार ठीक है, वैसे अब्बू कमर पे मारते थे हमेशा, उस दिन मुंह पे अब्बू ने मारा। यार ये क्या हुआ अचानक? तमीज़ है, ये कोई उम्र है, इसकी उम्र देखो, सिगरेट पी रहा है, फिर इधर अब्बू ने जाओ हेरमान को बुलाओ। यासिर, हेरमान को तो हेरमान जो दोस्त था ना, अच्छा वैसे आप हेरमान को बुलाए ना, जैसे ऊपर रहता था हेरमान, हमारे आवाज देने का रिवाज था, घंटियां नहीं बजाते थे। हेरमान, जब भी आप बुलाए जाना, हेरमान यार खाना खा के आता हूँ, हेरमान यार मेहमान आए, हेरमान यार अब्बू आए हुए, इस तरह करता था। उस दिन यासिर गया, हेरमान जी यासिर भाई अब्बू बुला रहे, ओके यासिर भाई। वो आया साथ, जैसे वो आया ना अब्बू ने उसको देखा, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो आया। फिर उसकी चप्पल थेरेपी हुई ना, मैंने यार शुक्र ये आ गया, मेरी पिटाई कम हो गई। हाँ उसको भी मारा उस वक्त। तो आपको पता है दोस्त का बेटा दोस्त, यानी बेटे का दोस्त बेटा, वो अब्बू ने फिर उसको भी मारा, उसकी अम्मी को बुलाया इधर उधर। अब उसका अब्बू आया,
बोला भाई ये दो सिगरेट पी रहे हैं इस उम्र में, या तो हम सोच नहीं सकते ये कोई उम्र है। अब हम लोग बैठे हुए, मैंने अब्बू अल्लाह की कसम फिर दोबारा कुछ पी भी नहीं। हाँ फिर दोबारा उनके वालिद साहब ने उनको मारा? फिर बाइकआउट नहीं, अब्बू ने मार दिया, वो सब बैठे थे आंटी अंकल ये वो। फिर हमारा मिलना बाइकआउट हो गया कि भाई मिलेंगे नहीं आपस में, जाने का नहीं होगा, और इस गली से बाहर नहीं निकल सकते तुम, बस ये तुम्हारी बाउंड्री है। और फिर तो हम ऐसे हो गए ना कि हमने यार, फिर एक दिन मैं गया, मैंने अब्बू क्या हो गया यार, इतना कौन सीरियस लेता है, गलती से पी ली, बकवास चीज थी। मुझे बाद में पता लगा ये क्या बकवास आपने सर अबू यार तो मैंने बोला बकवास यार की थी, ऐसे बोला? हाँ, नहीं नहीं ऐसे ही हम नहीं वो कि मैंने कहा भाई फ्रेंडली थे काफी फ्रेंड, मैंने बोला भाई हो गई गलती, अब छोड़ दें यार, इतना भी क्या कि गली से नहीं निकल पा रहे हैं दोस्तों से। और अब वो छोटे दोस्त बच्चे सारे वैसे भी बाउंड्री के लाडला उस होते हैं। तरफ हैं, वो सब यूं कर रहे हैं, और आप एक कैदी की तरह मैं इस तरफ हूँ, behave कर मैंने रहे हैं। यार